तुम भी यार दिमाग उतना ही लेके पैदा हुए हो जितना सब लेके पैदा हुए हैं। मैं तुम्हें टूल्स दे रहा हूँ कि तुम खुद जाके सर्च करना सीखो। हर चीज़ क्या तुम्हें कोई बताएगा? हर चीज़ जो भी कहेगा, अगर उसके अच्छे फॉलोअर है, क्या हम मान लेंगे? क्या हम इतने निर्भर हो गए हैं इन लोगों पे कि ये हमें बताएंगे कि ब्रश कैसे करें, कपड़े कैसे पहने, कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है? देखो, आप इंसान हो, है ना? आप ह्यूमन बीइंग हो। आप महानतम ऊंचाइयों पे हो। आप सोच सकते हो, आपके पास दिमाग है। इतना दिमाग किसी जानवर में कहीं कुछ नहीं है। आप इवोल्यूशन की पीक हो। देखो, बैकग्राउंड क्यों देखा जाता है, बैकग्राउंड क्यों ज़रूरी है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने देखा होगा, जब रिश्ते भी करते हैं ना, तो पहले लड़के का या लड़की का बैकग्राउंड देख लेते हैं, ये कहाँ से आए। उससे एक पैटर्न पता पड़ जाता है कि हाँ, ये कैसे लोग रहें और आगे ये कैसा बिहेव करें। पूरी वीडियो में कहीं भी मैंने कुछ गलत बोला है कि हाँ भाई, ये इन्फॉर्मेशन तुमने दी थी, हमें ये रिसर्च में मिली, तो मुझे बड़ी खुशी होगी, वो भी तुम ढूंढ के दो। आज मैं न सिर पे कुछ बांध के आया हूँ, ना ही आंखों पे चश्मा लगा के आया हूँ, क्योंकि आज मैं एक ऐसे मुद्दे पे बात करने वाला हूँ जहाँ मैं आपसे आंखों में आंखें डाल के बात करना चाहता हूँ। मेरा एक सवाल है आपसे, क्या हम इतने निर्भर हो गए हैं इन लोगों पे कि ये हमें बताएंगे कि ब्रश कैसे करें, कपड़े कैसे पहने, कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है? क्या अब हम में उतना दिमाग या उतना सेंस नहीं बचा है कि हम खुद एनालाइज कर पाएँ अपने लिए कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है? क्या 2 सेल भी हमारे दिमाग के काम नहीं करते हैं? 2 सेल ही चाहिए इन चीज़ों को जानने के लिए कि क्या सही है, क्या गलत है। अब क्या चल रहा है, किसी व्यक्ति ने एक इंस्टाग्राम पे कोई पार्टी बना दी है, कॉकरोचेस जनता पार्टी, और बहुत तेज़ी से उसके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। लोग इसको क्रांति की तरह बता रहे हैं। उस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी सैटारिकल वे में, जो लोगों को समझ में नहीं आई, और मुझे भेजना है कि नहीं भाई, तू ऐसी बातें कर रहा है, वैसी बातें कर रहा है। तो अब इन डिटेल समझते हैं इसको हो क्या रहा है। ठीक है, 2 गुट बन गए हैं। एक कह रहा है कि ये भाई क्रांति हो रही है, एक कह रहा है कि ये प्रोपोगेंडा है जो पहले से चलता आ रहा है। अब मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा कि ये क्रांति है या प्रोपोगेंडा है, मैं आपको एनालिसिस करना सिखाऊंगा। मैं आपसे देखो, आप इंसान हो, है ना? आप ह्यूमन बीइंग हो। आप महानतम ऊंचाइयों पे हो। आप सोच सकते हो, आपके पास दिमाग है। इतना दिमाग किसी जानवर में कहीं कुछ नहीं है। आप इवोल्यूशन की पीक हो। तो अब एक एक करके हम परतें खोलेंगे, ठीक है? पहला, इसका जो फाउंडर है, मैं नाम भी नहीं लूँगा। मैं तुम्हें टूल्स दे रहा हूँ कि तुम खुद जाके सर्च करना सीखो। हर चीज़ क्या तुम्हें कोई बताएगा? हर चीज़ जो भी कहेगा, अगर उसके अच्छे फॉलोअर है, क्या हम मान लेंगे? ये लोग तो, इनको तो भैया पैसा मिलता है वीडियो बनाने का, और इनको प्रमोट करने का भी पैसा मिलता है। तो सब भूल जाओ कौन क्या कह रहा है। आज हम खुद एनालिसिस करेंगे, ठीक है? अब जो इसका फाउंडर है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो पहले क्या था? अब बैकग्राउंड मैं नहीं बताऊंगा, मैं एक हिंट दूंगा, आपको सर्च करनी है। आप जाओ सर्च करो। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ था, ठीक है? उसके बाद अब ये लोग कह रहे हैं कि उसने वो पॉलिटिकल पार्टी छोड़ी, मतलब साल हो गए छोड़े हुए, काफ़ी टाइम हो गया। तब उसके दिमाग में कोई क्रांति करने का नहीं आया। अभी उसने कोई क्रांति कर दी। ये भी मेरी बातों को मत मानना। मैं कह रहा हूँ, ना मेरी मानो, ना लेफ्ट मानो, ना राइट मानो। मैं कह रहा हूँ खुद रिसर्च करना सीखो। कितना टाइम लगेगा? एक फ़ोन पे सर्च करा, बैकग्राउंड आ जाता है सबका, जितना भी अवेलेबल होता है पब्लिकली, ठीक है? तो पहला देखो उसको, वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ था। अब इस बंदे को क्रांति करनी है, ठीक है? इसको मान लो उस पॉलिटिकल पार्टी के तरीके बढ़िया नहीं लगे, तो इसने वो पॉलिटिकल पार्टी छोड़ दी और वो कहीं चला गया, अमेरिका या कहीं चला गया। अब उसने कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं खोली। उसने अब इंस्टाग्राम पे कुछ बना लिया, कॉकरोचेस जनता पार्टी। क्या जिस पार्टी से वो कनेक्टेड था, उससे वो लड़ाई करके गया,
मैं तो उसी का ट्वीट देख रहा हूँ कि बहुत इंस्पायर्ड था सर, मैं जब भी जहाँ भी रहूँगा जैसे भी कंट्रीब्यूट कर पाऊँगा मैं करने की कोशिश करूँगा। देखो बैकग्राउंड क्यों देखा जाता है, बैकग्राउंड क्यों ज़रूरी है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने देखा होगा जब रिश्ते भी करते हैं ना तो पहले लड़के का या लड़की का बैकग्राउंड देख लेते हैं, ये कहाँ से आए, तो उससे एक पैटर्न पता पड़ जाता है कि हाँ ये कैसे लोग रहे हैं और आगे ये कैसा बिहेव करेंगे। इसी तरीके से पहले इसका बैकग्राउंड देखो, ठीक है। और ये उस पार्टी से अलग हो गया क्योंकि पार्टी देखो, वो पार्टी जो थी वो भी एक आंदोलन, अन्ना हजारे के आंदोलन से पैदा हुई थी। अन्ना ने वो आग लगाई लोगों के दिलों में, जिसका फायदा उठाकर इन्होंने पार्टी बनाई और ये 2 बार जीते और उसके बाद जनता ने इनको नकार दिया, ठीक है। मैं जो कह रहा हूं उसको मानना नहीं है, उसको भी आप सर्च करके देखना है आपको, ठीक है। फिर अब इस पे आ जाते हैं, तो इसका बैकग्राउंड पता चल गया ये क्या है। दूसरा हम देखेंगे कि कौन लोग हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, उससे भी पता पड़ेगा कि किस मेंटलिटी का ये है और किस मेंटलिटी के लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। अब तुम देखो इन्फ्लुएंसर्स लाइक, मैंने लिस्ट बना रखी है यार, मैं पढ़ के सुनाता हूं तुम्हें, है ना। बीइंग ह्यूमन, इंस्टाग्राम पे एक आईडी है बीइंग ह्यूमन। अब सोचो एक व्यक्ति जिसकी आईडी का नाम है बीइंग ह्यूमन, तो हगने के अलावा क्या कर सकता है। और मैं मेरी बातों को मत मानो, इसके पेज पे जाओ और देखो इसके पूरा पोस्टों में क्या भरा पड़ा है। मेघनाथ लिखते जाओ और जाके देखना, खुद रिसर्च करना, एनालिसिस करना। विजेता दाहिया, रेंटिंग गोला, आकाश द देशभक्त, ध्रुव राठी, महुआ मोइत्रा तृणमूल कांग्रेस, ये पार्टी का नाम मैं बीप कर दूंगा, सागरिका घोष, गुल पनंग। तो आप इन सब का बैकग्राउंड देखें और ये कर क्या चुके हैं, किस तरीके की ये बातें करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ध्रुव राठी को लूं, वो बहुत फैक्चुअल और इन सब चीज़ों पे फेमस हुआ। अभी भी लोग उसको फैक्चुअल समझते हैं, लेकिन किस तरीके से वो एक्सपोज हुआ है पिछले 1 साल में दुनिया को पता है। उसने एक बार क्या रामायण में का कोई वो दोहा उठा के संस्कृत का बोला था कि सीता जी ने किसी चीज़ को मांस ऑफर किया था कि ये काम ऐसा कुछ, मैं बताऊंगा नहीं एग्जैक्टली, ये भी तुम्हें ही सर्च करना है। मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हें एक हथियार दे रहा हूँ कि अगर दिमाग के 2 सेलों को काम करना चालू कर दो तुम्हें पता पड़ जाएगा सही क्या है गलत क्या है। उसका बहुत अच्छे से अभी रिप्लाई आया कि मांसम फ्रूट्स में भी होता है। अब जो ये कॉकरोचेस जनता पार्टी का जो फाउंडर है वो कहता है कि मैं ध्रुव राठी मुझे ध्रुव राठी पसंद है क्योंकि वो बहुत फैक्चुअल और सही जानकारी देते हैं। ये भी मेरी बात मत मानना, ये भी तुम सर्च करना कि उसने बोला है कि नहीं। मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कि तुम खुद जानो, किसी ने कुछ बोल दिया उस तरीके से तुम मत चलो। तुम भी यार दिमाग उतना ही लेके पैदा हुए हो जितना सब लेके पैदा हुए हैं, तो हम किसी को इतना ऊपर मान क्यों लेते हैं और उसकी बातों को फॉलो करना क्यों चालू कर देते हैं बिना लौंग लपेट के। अब 2 दोस्त आपस में लड़ रहे हैं कि भाई कॉकरोचेस पार्टी और तू ये और तू वो, अरे दोनों कर लो गूगल यार, पढ़ लो, हर चीज अवेलेबल है और रिसर्च करो, खुद जानो, फिर मुझे बताना। और इस पूरी वीडियो में कहीं भी मैंने कुछ गलत बोला है कि हाँ भाई ये इन्फॉर्मेशन तुमने दी थी, हमें ये रिसर्च में मिली, तो मुझे बड़ी खुशी होगी, वो भी तुम ढूंढ के दो, क्योंकि एटलीस्ट तुम तो रिसर्च करना सीख रहे हो मेरे भाई। यू आर अ पीक ऑफ इवोल्यूशन। तुम ये गधों की तरह किसी को फॉलो मत करना सीखो। और ये कॉकरोचेस, यार मैं देख रहा हूं कुछ इन्फ्लुएंसर बोल रहे हैं मी एज अ कॉकरोच। कुछ दिन पहले चलता था मैं शेर, मैं चीता, मतलब इवोल्यूशन से उन्हें बनना जानवर था, अब जानवर से तुम्हें कीड़ा बनना है। और कॉकरोच सोच तो पाता नहीं है, और जब तुम मी एज अ कॉकरोच बोल रहे हो तुम वो सोच नहीं रहे हो, तुम भी क्षमता खोते जा रहे हो सोचने की। रिसर्च करो, पूरा एनालाइज करो, और मैंने जो भी बोला उस पर भी बताओ कि भाई तुम यहाँ गलत बोल गए, मुझे बड़ी खुशी होगी। क्यों? क्योंकि तुम कुछ कर रहे हो। नमस्कार।